संस्कृता है दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य का अध्ययन लेके हाजिर हुए हैं। इसमें हम लोग खंड काव्य मेघदूत का अध्ययन कर रहे हैं, उसके श्लोकों का व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 2 और 3 श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम लोगों ने चौथे और 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले कल के जो है कुछ श्लोकों को देख लेते हैं। कल जो था तस्मिन अद्रव कथिचित वला विप्रयुक्त सकामी नीत्वा मासन कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट शानुम वप्र क्रीडा परिणित गज प्रेक्षणीयम ददर्श। अर्थात जो है वह मेघ जो था वह कैसे हो गया था इसके बारे में बताया था कि यक्ष जो था वह क्या कर रहा था कि उस रामगिरी पर्वत में प्रयुक्त सोने के कंगन के गिर जाने के कारण उसकी जो सोनी कलाई वाला हो गया था और कुछ महीने बिताकर वह आषाढ़ के प्रथम दिन में पर्वत की चोटी से सटे हुए वप्र क्रीड़ा करते हुए हाथी के समान देखने लायक मेघ को देखा। उसके बाद तीसरे श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था मेघ को देखकर वह यक्ष बहुत समय तक यह सोचता रहा कि वह क्या करे कैसे करे, सोचते हुए खड़ा रहा। तस्य स्थित्वा वह मेघ जो था वह जो कुबेर का सेवक था वह अपने आंखों में आंसुओं को भरकर बहुत देर तक खड़े होकर वहाँ सोचता रहा कि मैं क्या करूं। और वह मेघ को देखता रहा कि जो है यह व्यक्ति, इस मेघ को देखकर सुखी व्यक्ति का तो जो चित्त होता है वह बदल जाता है। हम तो जो है फिर भी जो अपनी प्रिया से दूर रहे और कंठ गले लगने के इच्छुक रहे, ऐसे लोगों की क्या हालत होती होगी मेघ को देखकर। तो इस बारे में सोचता रहा। आज का हमारा जो श्लोक है, आज का जो हमारा श्लोक है यहाँ से शुरू होता है, चौथा नंबर श्लोक है। तो आइए इस श्लोक का वाचन करते हैं और फिर उसके बारे में जो है उसके व्याख्यात्मक टिप्पणी और उसके व्याख्या को देखते हैं। तो है प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जिमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रयी कुटजकुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारः। उसके बाद ये 5वां श्लोक है। 5वें श्लोक में धूम ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकरणैः प्राणभिः प्रापणीयाः इत्युत्सुक्या दपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। तो ये था आज हम लोगों ने ये दो श्लोकों का, पहले चौथे श्लोक का फिर उसके बाद 5वें श्लोकों का वाचन किया। तो इस चौथे और 5वें श्लोक का हम लोग क्या करेंगे, इसके अध्ययन जो है अर्थ को देखेंगे और जो है इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को यानी कि इसके व्याख्या को देखेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यग्रैः कुटुजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार।
अर्थात यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि वो जो यक्ष है वह जो है मेघ को प्रसन्न करने के लिए, जब पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वह क्या है कि बहुत देर तक मेघ को देखा तो आलिंगन करने के लिए सोचता रहा, तो इसमें ये क्या सोच रहा है कि वह यक्ष ने कुटज के पुष्पों से उस मेघ की पूजा कर इस प्रकार से स्वागत वचन बोला। और उसे ऐसे लग रहा था कि पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो कामी व्यक्ति होते हैं उन्हें जो है कुछ समझ में नहीं आता है, तो जो है यहाँ पे है कि सबसे पहले इसके अर्थ को देखते हैं। अर्थ है सबसे पहले यहाँ पे नभसी, एक मिनट, ये नभसी है। नभस शब्द का अर्थ होता है श्रावण मास। क्या होता है यहाँ पे? श्रावण मास होता है। क्या? श्रावण मास, जो श्रावण मास अभी इस समय श्रावण मास ही चल रहा है, तो श्रावण मास जो होता है, नभस का अर्थ होता है श्रावण मास। और यहाँ पे प्रत्यासन्ने, श्रावण मास के प्रत्यासन्ने का अर्थ होता है कि निकट आ जाने पर, सन्ने निकट यानी अत्यधिक समीप। श्रावण मास के निकट आ जाने पर दैता जीविता लंबनार्थी, दैता जीविता लंबनार्थी का अर्थ होगा कि प्रिया के जीवन धारण के इच्छुक, यानी प्रिया के जीवन का एकमात्र सहारा। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सावन मास के निकट आ जाने पर, क्या? सावन मास के निकट आ जाने पर प्रिया के जीवन मात्र का एक सहारा जो था, वह कौन? यक्ष। एकमात्र जो सहारा था उस यक्ष ने जीमूतेन, यहाँ अर्थ है जीमूतेन का अर्थ होगा मेघ के द्वारा। जीमूतेन शब्द पूछा जाएगा किसके लिए आया है, तो मेघ के लिए आया है। जीमूतेन यानी मेघ के द्वारा स्वकुशलमयी, अपना कुशल समाचार, अपने कुशल समाचार से पूर्ण जो है हारिशन शब्द का अर्थ होगा कि भेजने की इच्छा से। वह जब मेघ को देखा, कंठ लगने के आलिंगन को महसूस किया, ऐसा उसका चित्तवृत्त अन्य रूप से हो गया, तो वह सोचने लगा कि क्या करूं, सावन मास निकट आ गया है, हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये मेघ तो वहां तक जा सकता है, मेघ तो सभी जगह जा सकता है, मेघ की कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई साफ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो वही वह कहने लगा कि जो है वह अपना स्वकुशलमयी, अपना कुशल समाचार हारिसियन मतलब भेजने की इच्छा से क्या किया? प्रत्यग्रही का अर्थ होगा कि तत्काल, यानी तुरंत। क्या होगा? तुरंत यानी तत्काल में, ताजे जिसे कहते हैं तत्काल। कुटुज कुसुमयी, कुटुज कुसुमयी जो होता है, कुटज कुसुमयी यानी कुटज एक पर्वतीय चमेली पुष्प का नाम होता है। तो पर्वतीय चमेली पुष्प से कल्पितार्घाय यानी अर्घ सामग्री आदि को तैयार करके प्रीतः शब्द का अर्थ होगा प्रेम पूर्वक, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सरलता स्वभाव से, प्रीति प्रमुख वचनम, प्रणय भरे वचन। क्या है? प्रणय भरे वचन, स्वागतम व्याजहार, स्वागत, बड़े प्रेम से जो है प्रणय भरे वचन स्वागत कहा। क्या कहा? मेघ से कहा कि जो है आपका स्वागत है। और प्रवृत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पे होगा, अच्छा, प्रवृत्ति प्रीता मुखम, जो है उसका जो चित्तवृत्त था वह अपना कुशल समाचार भेजने की इच्छा से, प्रवृत्ति मतलब इच्छा से, भेजने की इच्छा से। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं। अर्थ है कि जो है नभस यानी सावन मास के प्रत्यासन्ने मतलब निकट आ जाने पर प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक, प्रिया के जीवन को सहारा देने के इच्छुक जो है वह मतलब वह मेघ, जीमूतेन मतलब मेघ के द्वारा, वह यक्ष, यहाँ स का अर्थ यक्ष होगा। क्या होगा? यक्ष होगा। वह यक्ष जीमूतेन यानी जो है मेघ के द्वारा अपना स्वकुशलमयी, अपना कुशल समाचार को भेजने के, हारिसन मतलब भेजने की इच्छा से प्रत्यग्रही मान्यता तुरंत तत्काल में, ताजे कुटुज कुसुमयी है, पर्वतीय चमेली के पुष्प को तोड़ करके, जो अभी तुरंत तोड़े गए ताजे कुटुज पुष्पों से अर्घ सामग्री तैयार करके
तस्मय मतलब उस, यानी उस मेघ से, क्या कहें, उस मेघ के लिए प्रसन्नता पूर्वक, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रसन्नता पूर्वक या प्रणय वचन भरे वचनों से क्या कहें, स्वागत है मेघ, आपका स्वागत है। उसके बाद आइए हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी के देखेंगे दोस्तों। तो दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता जीविता लंबनार्थी का अर्थ होगा दयितायाः जीवितम। इसमें कौन सा समास है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन, षष्ठी तत्पुरुष समास है किसमें, दयिता जीविता लंबनार्थी में। उसके बाद यहाँ पे आता है कि दयिता जीवितम तस्य आलम्बनम, दयिता जीविता लंबनार्थी में वही बताएं षष्ठी तत्पुरुष समास है। जीमूतेन, जीमूतेन शब्द है तो जीमूतेन में तृतीय तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा जीवनस्य उदकस्य मूतः पटबंधः जीमूतः तेन, यानी तृतीय तत्पुरुष समास है। स्वकुशलमयी, स्वकुशलमयी में स्वस्य कुशलम, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी है। प्रत्यग्रही, तो प्रत्यग्रही शब्द में कौन सा समास है, तो यहाँ पे प्रत्यग्रही शब्द यहाँ पे है प्रत्यग्रही। प्रत्यग्रही शब्द का अग्रम प्रीति गतः प्रत्यग्रही तैः, इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद कल्पितार्घाय, कल्पिताग्राय का जो अर्थ होगा विग्रह होगा, इसमें समास है बहुव्रीहि समास। किसमें, कल्पितार्घाय में बहुव्रीहि समास है। इसका होगा जो है कल्पितो अर्घो यस्मै तस्मै, कल्पितो अर्घो अस्मै तस्मै, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। उसके बाद है यहाँ पे है प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीति प्रमुख वचनम में भी बहुव्रीहि समास है। इसमें भी क्या है, बहुव्रीहि समास है। इसका जो विग्रह होगा प्रीति प्रमुख येषाम तेषु वा तानि, प्रीति प्रमुखम येषाम तेषु वा तानि बहुव्रीहि समास है। तानि वचनानि यस्मिन् कर्मणि तत् में भी बहुव्रीहि समास है। उसके बाद स्वागत शब्द है स्वागतम, स्वागतम शब्द में सुशोभनम आगतम तस्, इसमें नित्य कर्मधारय है। क्या है, कर्मधारय है। स्वागतम में जो है सुशोभनम आगतम तत् में कर्मधारय है। उसके बाद आइए प्रत्यय देखते हैं कि किस शब्द में कौन से प्रत्यय है। तो प्रत्यासन्ने, प्रत्यासन्ने, प्रत्यासन्ने का अर्थ होता है कि निकट आ जाने पर। इसमें जो है प्रति उपसर्ग है। क्या है, प्रति उपसर्ग है। और क्या है, इसमें आ उपसर्ग है, आ आंग होता है और सद धातु होती है। क्या, सद धातु। और क्या, अक्त प्रत्यय, प्रत्यासन्ने हो गया। उसके बाद दूसरा है दयिता जीविता लंबनार्थी। दयिता जीविता लंबनार्थी कैसे बना है, तो जीव धातु से अक्त प्रत्यय से, उसके यहाँ बाद आंग प्रत्यय लगा है। लंब धातु है। क्या, लंब धातु प्रत ल्यूट प्रत्यय है। क्या, ल्यूट प्रत्यय से बना है दयिता जीविता लंबनार्थी। जीविता लंबन शब्द है। ये जीविता लंबन में बना है जो है ऋणी प्रत्यय लगा के। कौन, ऋणी प्रत्यय लगा के बना है। यहाँ पे ऋणी प्रत्यय लगा है। ऋणी में इन शेष बचता है। क्या, इन बचता है। उसके बाद यहाँ स्वकुशलमयी, स्वकुशलमयी शब्द है। तो स्वकुशलमयी, स्वकुशल शब्द में मयट प्रत्यय गी प्रत्यय लगा है। स्वकुशल शब्द है, स्वकुशल। उसके बाद यहाँ पे शब्द है स्वकुशल, मयट प्रत्यय है। क्या, मयट। और उसके बाद यहाँ पे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय लगा है जो गीप प्रत्यय होता है। क्या, गीप प्रत्यय से। उसके बाद अगला हमारा है हारिष्यन। हारिष्यन शब्द है ये हारिष्यन। हारिष्यन शब्द कैसे बना है, तो ह्री धातु से बना है। क्या, ह्री धातु से रीच प्रत्यय लगा के, रीच प्रत्यय लगा के बना है, हारी बना है। रीच प्रत्यय लगा के हारी शब्द बना है। उसके बाद यहाँ पे इट हुआ है। क्या हुआ है, इट का आगम होके अस्य प्लस क्षत्रि प्रत्यय से बना है हारिष्यन। उसके बाद अगला है प्रीति शब्द। अरे यहीं पे है
प्रीति शब्द है, ये प्रीति शब्द है। तो प्रीता शब्द जो बना, प्रीता बना है प्रीज, प्रिय प्रिय उपसर्ग है और अक्त प्रत्यय है। और यहाँ पे प्रीति शब्द है, ये प्रीति शब्द है। तो प्रीति शब्द कैसे बना है, इसमें भी प्रिय प्रिय धातु है और इसमें कितनी प्रत्यय है। क्या है, कितनी, इसमें कितनी प्रत्यय है, कितनी। ठीक, उसके बाद अगला आता है स्वागतम। यहाँ पे स्वागतम शब्द है। स्वागतम शब्द कैसे बना है, तो सभी को पता है, सु उपसर्ग से आ उपसर्ग लगा है, उसके बाद गम धातु से अक्त प्रत्यय से स्वागत बना है। ब्याजहारम कैसे बना है, यह है ब्याजहारम। ब्याजहारम शब्द कैसे बना है, तो वी उपसर्ग से प्लस आंग उपसर्ग से, वी और आंग उपसर्ग से हिय धातु है। क्या हिय, यहाँ पे हिय है। हिय धातु में क्या हुआ है, लीट प्रत्यय। कौन सा, लीट प्रत्यय लगा है। प्रवृत्ति, यहाँ पे प्रवृत्तिम है, ये देखिए प्रवृत्तिम शब्द। तो प्रवृत्तिम शब्द कैसे बना है, प्र उपसर्ग से और वृत्त धातु है, ये वृत्त धातु है, कितनी प्रत्यय है। क्या है, कितनी प्रत्यय, कितनी प्रत्यय है। उसके बाद यहाँ पे आइए कुछ कारक दृष्टि से देख लेते हैं। कारक दृष्टि से यहाँ पे है कुटज कुसमयी। कुटज कुसमयी शब्द का क्या है, तो अर्घ क्रिया के अत्यंत उपकारक होने से साधकतम करणम, इसमें करण संज्ञा होकर कर्तु कर्णयो तृतीया से तृतीया हुई है। किसमें, कुटज कुसमयी में तृतीया विभक्ति है। नभासी, नभासी शब्द है, ये है नभासी शब्द। तो नभस शब्द क्या है, नभासी शब्द जो है, नभासन नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है, एक वचन का रूप है। और इस पूरे श्लोक में जो अलंकार है, अलंकार कौन सा है, तो इसमें अलंकार है जो है इस श्लोक में वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। प्रीति प्र व त की आवृत्ति होने के कारण वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद यहाँ से कुछ संभावित प्रश्न बनने वाले जो हैं उसे आइए देखते हैं। ते है प्रत्यासन्ने, यहाँ है, देखिए हम बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते जाइएगा। मेरे पास लिखने का कोई स्पेस नहीं है, कोई साधन नहीं है, मैं बोल रही हूँ, सुनिए। प्रत्यासन्ने शब्द का क्या अर्थ है, तो प्रत्यासन्ने शब्द का अर्थ मैं बताई हूँ, निकट आने पर। क्या होगा, निकट आने पर। प्रत्यासन्ने में कौन सी संधि है, जी हाँ, तो प्रत्यासन्ने में संधि कौन सी है, तो यण संधि है। इसमें कौन सी, यण संधि है। उसके बाद दैता शब्द किसके लिए आया है, तो दैता शब्द यह है, दैता यानी यक्षिणी के लिए आया है। किसके लिए, अक्षिणी के लिए। अगर पूरा शब्द दे के पूछता है, दैता जीविता लंबनार्थी कह, तो दैता जीविता लंबनार्थी कह, तो यक्ष, कौन, यक्ष। उसके बाद अगला पूछता है तो स शब्द से किसका बोध हो रहा है, यहाँ पे स है ना, स शब्द से किसका बोध हो रहा है, तो यक्ष का हो रहा है। किसका, यक्ष का। प्रत्यग्रही है, प्रत्यग्रही शब्द का क्या अर्थ होगा, तो तत्काल, तुरंत, ताजे ताजे जो फूल अभी तोड़े गए थे। तस्मय शब्द किसके लिए आया है, तो मेघ के लिए आया है। उस मेघ से, तस्मय शब्द उस मेघ से यानी प्रार्थ, उस मेघ का स्वागत किया। और अर्घ किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, अर्घ शब्द यहाँ पे है ना, यहाँ पे अर्घ, अर्घ, तो अर्घ शब्द 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन होता है, जल होता है, दूध होता है, दही होता है, घी होता है, कुश का अग्रभाग, चावल, पैसा और जौ होता है। 8 शब्द होते हैं, उसके 8 वस्तुएं होती हैं। यक्ष ने मेघ का स्वागत कैसे किया, तो यक्ष यहाँ पूछता है कि यक्ष ने मेघ का स्वागत कैसे किया, तो प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम यानी प्रसन्नता पूर्वक प्रणय भरे वचनों से। कैसे, प्रसन्नता पूर्वक प्रणय भरे वचनों से किया। जीमुतेन शब्द किसके लिए आया है, तो यह मेघ के लिए आया है। यहाँ जीमुतेन शब्द है, तो जीमुतेन शब्द मेघ के लिए आया है। स्वकुशलमयी कौन है, स्वकुशलमयी शब्द किसके लिए आया है, स्वकुशलमयी कौन है, तो यक्ष है। कौन है, यक्ष। स्वकुशलमयी कौन है, यक्ष है। उसके बाद यहाँ पे आता है, उसके बाद है प्रवृत्तिम शब्द का क्या अर्थ है, प्रवृत्तिम, ये यहाँ पे प्रवृत्ति शब्द का क्या है, समाचार।
प्रवृत्ति का समाचार यानी कैसे है। हारिस्यन शब्द है, हारिस्यन शब्द का अर्थ क्या होगा, भेजने की इच्छा से। हारिस्यन शब्द का अर्थ हो जाएगा भेजने की इच्छा से। नवध शब्द का श्रावण मास के आ जाने पर स्वागत में कौन सी संधि है, तो स्वागत में यण संधि है। कौन यण संधि है। कल्पितार्घाय में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। कौन बहुव्रीहि समास है दोस्तों, कल्पितार्घाय में बहुव्रीहि समास है। प्रीति प्रमुख वचनम में कौन सा समास है, तो प्रीति प्रमुख वचनम में जो है इसमें भी बहुव्रीहि समास है। ब्याज हार में उपसर्ग कौन और कौन से धातु लकार है, तो बी और आ उपसर्ग ही धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और यहाँ पे आलंबन शब्द में कौन सा धातु उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है, लंब धातु है और ल्युट प्रत्यय है। क्या है, ल्युट प्रत्यय है। कुटुज कुसमयी में कौन सा समास है, तो कुटुज कुसमयी में कर्मधारय समास है। कौन सा कर्मधारय समास है। अर्घ किसे दिया जाता है, तो किसी विशेष व्यक्ति या देवता को अर्घ दिया जाता है। मेघ को कितने पदार्थों का मिश्रण कहा गया है, तो ये अगले उसमें देखेंगे। तो ये था हमारा चौथा। उसके बाद पांचवा यहाँ पे है। पांचवा देखिए, धूम ज्योति, बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, थोड़ा सा शार्ट में पढ़ते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपात क्व मेघ संदेशार्थ क्व पटु कर्णय प्राण भी प्रापणिया इत्युत्सुक्याद परिगणयन गुह कस्तम ययाचे कामार्था ही प्रकृत कृपणा चेतनास चेतनुषु। तो आइए इसके सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। अर्थ क्या है, यहाँ एक दो बार पढ़ते हैं तो एक ही बार हम लोग अर्थ को समझेंगे। बहुत बड़ा वीडियो होता जा रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा नहीं मैं बनाना चाह रही हूँ। यह है धूम ज्योति। तो यहाँ पे धूम ज्योति है, सलिल मरुताम का अर्थ क्या होगा, धूम ज्योति। ये देखिए, धूम ज्योति सलिल मरुताम का अर्थ होगा कि धुआं अग्नि जल एवं वायु के मिश्रण से बना हुआ। क्या, धुआं। ज्योति का अर्थ होगा अग्नि, सलिल का अर्थ होगा जल और मरुताम का मतलब हवा। तो एक दो तीन चार। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि मेघ कितने मिश्रणों से बना है, कितने धातुओं से, तो चार का मिश्रण है। किसका, धूप का, ज्योति का, पानी का, और ज्योति का मतलब होता है अग्नि और सलिल का मतलब जल, मरुताम मतलब हवा। तो मेघ जो है, मेघ धुआं अग्नि जल और वायु, उसके सन्निपात का मतलब होता है मिश्रण से। सन्निपात का अर्थ क्या होगा, मिश्रण से। क्व मतलब कहाँ, मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल कहाँ। अर्थात यहाँ होगा कि धूम ज्योति सलिल मरुताम के मिश्रण से बनने वाला मेघ कहाँ। क्व पटु कर्णई है, क्व पटु कर्णई शब्द का अर्थ होगा, ये है क्व पटु कर्णई शब्द में समर्थ इंद्रियों वाले। कह रहे हैं कि जो धूम ज्योति सलिल मरुताम से बना हुआ के मिश्रण से बना हुआ मेघ है, और क्या है कि जो समस्त इंद्रियों वाला है, प्राण भी है। प्राण भी का अर्थ होता है प्राणियों के द्वारा जो समस्त इंद्रिय वाला है, और प्राणियों के द्वारा जो है प्रापणिया का अर्थ होगा पहुँचाने योग्य है। प्राणियों के द्वारा पहुँचाने योग्य है। क्या पहुँचाने योग्य है, संदेशार्था। क्या, संदेशार्था। यहाँ संदेशार्था है ना, संदेश पहुंचाने वाला है। वो कह रहे हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम के मिश्रण से जो बना हुआ है, और वो क्या है, वो समस्त इंद्रियों वाला है और सभी प्राणियों के द्वारा पहुंचाने योग्य है। क्या पहुंचाने योग्य है, संदेशार्थ। उसके बाद यहाँ पे आता है कि अगली तीसरी लाइन में है अत्युत्सुक्त्वा। यहाँ पे ई है, इत्युत्सुक्त्या का अर्थ होगा कि उत्कंठा के कारण। क्या, इत्युत्सुक्त्वा यानी जो अति उत्सुक हो, यानी अति उत्सुकता जिसके लिए हो। तो उत्सुकता के कारण। अपरिगणयन जो विचार न कर सके, जो विचार न करते हुए, विचार न करता है। गुहास्त, यहाँ है गुहायक शब्द किसके लिए आया है, तो यक्ष के लिए। वह कह रहा है कि जो उत्कंठा के कारण अपना संदेश भेजने की जो उसे उत्कंठा है, ऐसा विचार जो अच्छा बुरे में जो विचार न कर सके, ऐसा यक्ष ने तम यानी उस मेघ से कहा। किससे, उस मेघ से। याचे मतलब याचना की। क्या, उस मेघ से याचना की। क्योंकि ही का अर्थ होता है क्योंकि कि कामार्ता ही। यहाँ कहा गया कामार्ता, काम से पीड़ित प्राणी
चेतना चेतनेषु यानी चेतन और अचेतन पदार्थों के विषय में प्रकृति कृपणा स्वभाव से दीन या शून्य होते हैं। क्या होते हैं? स्वभाव से दीन या शून्य होते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जो है वह मेघ यक्ष कह रहा है कि धूम अग्नि जल और मिश्रण से बना मेघ कहाँ और समस्त इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश रूपी वस्तु कहाँ, इसका उत्कंठा के कारण विचार नहीं किया गया, क्योंकि काम पीड़ित चेतन और काम पीड़ित व्यक्ति जो होता है वह चेतन और अचेतन वस्तुओं के स्वभाव को नहीं समझ पाता है। आइए इसके जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। जो बनने वाले व्याकरणात्मक टिप्पणी समास है उसे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इक्तौ सुक्त्वा शब्द में कौन सा समास। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूम ज्योति सलिल मरुताम में कौन सा? तो धूमश्च ज्योतिश्च सलिलम च मरुतश्च धूमि ज्योति सलिल मरुतम में इतरेतर द्वंद्व है। क्या है? द्वंद्व समास है लेकिन इतरेतर है। पटुकर्णय है, पटुकर्णयी है। पटुकर्णयी में बहुव्रीहि समास है। कौन बहुव्रीहि समास? पटुनी कर्णानी येषाम तई बहुव्रीहि है। संदेशार्थम, ये संदेशार्थम है ना। संदेशार्थम में संदेशाह ते एव अर्थाः कर्मधारय समास है। संदेशार्थ में कर्मधारय समास है। उसके बाद यहाँ पे आया अत्यवसुक्त्या। अत्यवसुक्त्वा में उत्सुक भाव असुक्त तस्मात् करणात् में इसमें भी क्या है? बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि है। अपरिगणयन, न परिगणयन इति अपरिगण में नए तत्पुरुष समास है। अपरिगणयन में नए तत्पुरुष समास है। क्या है? नए तत्पुरुष समास। कामार्ता, कामार्ता में तृतीय तत्पुरुष समास है। किसमें? कामार्ता शब्द में कौन सा समास है? तृतीय। कामेन आर्ता इति कामार्ता का तृतीय तत्पुरुष समास है। चेतना चेतनेषु, चेतना चेतनेषु में कौन सा समास है? तो चेतनाश्च अचेतनाश्च तेषु द्वंद्व समास है। दोनों में चेतनाश्च अचेतनाश्च द्वंद्व समास है। प्रकृति कृपणा है। प्रकृति कृपणा में कौन सा समास है? तो यह है प्रकृति कृपणा। प्रकृति कृपणा में प्रकृत्या कृपणा तृतीय तत्पुरुष समास है इसमें। उसके बाद आइए प्रत्यय देखते हैं कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले यहाँ सन्निपाता है। सन्निपाता में सम नी पत घय। क्या लिखेंगे तो बहुत देर हो जाएगा। सम उपसर्ग नी उपसर्ग पत धातु और घय प्रत्यय से सन्निपाता बना है। पटुकर्णयी, पटुकर्णयी कैसे बना है? पटु शब्द से डुकुय धातु और ल्यूट प्रत्यय से बना है। संदेशार्थ, संदेश शब्द कैसे बना है? संदेश शब्द बना है सम उपसर्ग से दिश धातु और घय प्रत्यय से बना है। प्राण भी कैसे बना है? प्राणी भी बना है जो है प्राण और इनी प्रत्यय से। किससे? प्राण और इनी प्रत्यय से। प्रापणीया, ओ माय गॉड, यहाँ पे प्रापणीया शब्द जो बना है प्र उपसर्ग से आप उपसर्ग से ऋच प्रत्यय और अन्य। अच्छा, प्र उपसर्ग है। क्या है इसमें? प्र उपसर्ग है, आप धातु है, ऋच प्रत्यय अनियर प्रत्यय, दो प्रत्यय लगे हैं। और सुक्त्यात कैसे बना है? तो उत्सुक और शय प्रत्यय से। उत्सुक शब्द है और शय प्रत्यय है। अपरिगणयन, अपरिगणयन है ना यहाँ पे। अपरिगणयन, अपरिगणयन में नय क्या है? नय धातु है। परि और गणयन सत्री से बना है। गुह्यक शब्द कैसे बना है? गुह्यक, तो गुह्यका में गुह्य और रौल प्रत्यय है। गुह्य रौल प्रत्यय है। यहाँ पे धातु शब्द देखते हैं कि धातु क्या है? ययाचे, ये याचे है ना। ययाचे कौन सा धातु? तो याच धातु है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? लिट लकार, ये है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद यहाँ अलंकार कौन सा है? तो विषम अलंकार है। कौन है? विषम अलंकार। यहाँ मेघ को अचेतन है किंतु संदेश जो है भेजने के लिए वह चेतन व्यक्ति के रूप में भेज रहा है, इसलिए विषम अलंकार हो जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ से बनने वाले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। मेघ कितने तत्वों से मिलकर बना है? क्या है? मेघ कितने तत्वों से मिलकर बना है? तो 4 तत्वों से मिलकर बना है मेघ। कौन कौन? धूम ज्योति सलिल मरुताम से बना है। जड़ और चेतन के विषय में स्वभाव दीन कौन होता है? काम पीड़ित व्यक्ति, जो कामार्ता व्यक्ति होता है। चेतन और अचेतन में फर्क नहीं कर पाता है।
और सन्निपात शब्द का क्या अर्थ होता है? मिश्रण। सन्निपात शब्द का अर्थ होता है मिश्रण। याचे शब्द का लकार और वचन लिखिए। तो याच लिट प्रथम पुरुष एक वचन अभी बताए हैं। गुह्यक शब्द किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है। गुह्यक शब्द किसके लिए आया है? पूछा जाता है बहुत। गुह्यक शब्द यक्ष के लिए आया है। पटुकरणीय शब्द में कौन सा समास है? तो पटुनी कर्णानी ऐसाम तय बहुव्रीहि समास है। पटुकरणीय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। और कुछ इसमें से जो बनते हैं क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अचेतन में कौन सा समास है? किसमें? अचेतना चेतनेशु में द्वंद्व समास है। और इस पूरे श्लोक में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इस पूरे श्लोक में यहाँ पे जो है सुक्ति है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनी सुक्ति है। तो सुक्ति के कारण यहाँ पे जो है अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया है। कौन? अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आया है कि जो है प्रकृति कृपणस्य शब्द में किसके लिए आया है? प्रकृति कृपणस्य शब्द किसके लिए आया है? तो यक्ष के लिए आया है। क्या? प्रकृति कृपणस्य कौन है? यक्ष है। कामार्ता कौन है? यक्ष है। और प्रापड़िया में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। आ धातु ऋच प्रत्यय से अनियर प्रत्यय लगा के बना है। संदेशार्थ में कौन सा समास है? तो संदेशार्थ में कर्मधारय समास है। वैसे क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, लेकिन बस आज यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा? आशा करती हूँ कि अच्छा ही लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और उसके बाद जो हमारे नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब न करें तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और इसका लाभ उठाएँ। इन्हीं वचनों के साथ नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।